कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेन में रिडली और उसके पिता एलियट को देखते हैं, जो एलियट के बीमार बॉस जिनका नाम ओडेल है, उनकी फैमिली के साथ वीकेंड बिताने के लिए उनके घर जा रहे हैं। प्लेन से उतरने के बाद ये कार से फॉरेस्ट रिजर्व के बीच बने उनके बॉस के घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन एलर्जी की वजह से एलियट को बार बार छींक आने लगती है। रिडली बहुत खामोश है क्योंकि उसे इस ट्रिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन एलियट उसे बताता है कि उसके बॉस उन्हें भी अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, इसीलिए वो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ खास पल उनके साथ बिताना चाहते हैं ताकि वो उन्हें अच्छे से जान सके और शायद वो उन्हें अपनी कंपनी का ट्रस्टी भी बना ले। यहाँ आसपास तुम्हें जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व दिख रहे हैं, ये सब उन्हीं के पैसों से बने हैं। वहां पर एक साइन बोर्ड पर लिखा होता है शिकार निषेध, यानी कि यहाँ पर शिकार करना मना है। तभी उसके बॉस का फोन आ जाता है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो बॉस से अच्छे से बात नहीं कर पा रहा होता। नेटवर्क की खोज में एलियट से कार की स्पीड बढ़ जाती है और तभी उसे छींक आने की वजह से अचानक रोड पर खड़ा एक जानवर उसकी कार से टकरा जाता है। ये दोनों कार से उतरते हैं और डरते हुए उस जानवर के पास जाते हैं। ये देखते हैं कि वो बेबी यूनिकॉर्न है जो अभी भी जिंदा है और दर्द से कर्रा रहा है। एलियट डर जाता है कि अगर रेंजर्स ने उस यूनिकॉर्न को मरा हुआ देख लिया तो उसे जेल हो जाएगी। तभी उस यूनिकॉर्न का हॉर्न चमकने लगता है और जब रिडली उसे छूती है तो उसे यूनिकॉर्न की आंख में पूरा ब्रह्मांड दिखता है जिसमें वो खुद को भी पाती है। पर तभी उसके पिता एलियट रॉड से उसे मार देते हैं, जिससे वो अपने विजन से बाहर आ जाती है। हालांकि वो अपने पिता एलियट को रोकने की कोशिश करती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। उसके पिता उस यूनिकॉर्न को मार चुके हैं, जिसके बाद यूनिकॉर्न को ये अपनी गाड़ी में रखकर बॉस के घर पहुंच जाते हैं, जो खूबसूरत वादियों के बीच है। बॉस की वाइफ और उसका बेटा इन दोनों का स्वागत करते हैं, जिसके बाद ये बॉस के पास जाते हैं, जिसका फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा बिजनेस है, पर उसे लाइलाज बीमारी है जिससे कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। तभी यहाँ पर बॉस का बेटा देखता है कि रिडली के चेहरे पर कुछ नीले रंग का लगा हुआ है। दरअसल ये उसी यूनिकॉर्न का खून है जो कि रिडली के चेहरे पर लग गया था। उसका खून नीले रंग का था। ये जंगल की उस घटना के बारे में बॉस और उसकी फैमिली को कुछ नहीं बताते। रिडली फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम चली जाती है और अब एलियट का जो बॉस होता है वो कहता है कि जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की तुम बिजनेस में मदद करो। वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए देता है, पर जब वो उन्हें चश्मा पहनकर पढ़ने की कोशिश करता है तो वो उन्हें पढ़ नहीं पाता, उसे ब्लर दिख रहा होता है। दरअसल उसकी आंखें अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, अब उसे चश्मा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। वही रिडली को दिखाया जाता है जब वो अपना फेस वॉश करती है तो देखती है कि उसके चेहरे पर जितने भी पिंपल्स थे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वो समझ जाती है कि यूनिकॉर्न के खून की वजह से ऐसा हुआ है और तभी उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और ठीक उसी वक्त कार में जो यूनिकॉर्न की बॉडी होती है उसका हॉर्न अपने आप ही एक बार फिर से चमकने लगता है। दरअसल वो जिंदा हो चुका है और अब रिडली अपने डैड एलियट के पास जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यूनिकॉर्न मुझे मदद के लिए बुला रहा है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को नॉर्मल रखना होगा, तुम बहुत अजीब हरकतें कर रही हो। और तभी इनकी कार हिलना शुरू हो जाती है। एलियट अपने बॉस से कहता है कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना होगा। दरअसल वो उस यूनिकॉर्न को जंगल में कहीं दफनाना चाहता है ताकि किसी को पता ना चले कि उसने अपनी कार से एक जानवर को यानी कि यूनिकॉर्न को मार दिया है। पर अब उसकी कार जोर जोर से हिल रही होती है, जिस वजह से बॉस और उसके गार्ड्स को पता चल जाता है कि कार में कुछ न कुछ है। सब के सब बाहर आ जाते हैं और तभी यूनिकॉर्न अपने हॉर्न से कार के ग्लास को तोड़कर अपने चेहरे को बाहर निकाल लेता है। सब के सब उसे देखकर डर जाते हैं। बॉस का जो गार्ड होता है उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सब के सब यूनिकॉर्न को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि पौराणिक कहानियों में सब ने इसके बारे में पढ़ा तो था, लेकिन आज तक किसी ने इसे देखा नहीं था। और अब उसे एलियट सब कुछ बताता है कि किस तरह से जंगल में यूनिकॉर्न उनकी गाड़ी के आगे आ गया था। साथ ही नोटिस करते हैं कि रिडली के चेहरे पर जो पिंपल्स थे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। एलियट बॉस को ये भी बताता है कि पहले मेरी आंखें कमजोर थी, मुझे चश्मे के बिना नहीं दिखता था, पर जब से यूनिकॉर्न के संपर्क में हम आए हैं तब से मैं पूरी तरह से अच्छे से देख सकता हूँ, मुझे चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। और बॉस समझ जाता है कि यूनिकॉर्न के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिस वजह से एलियट की आंखें
और उसकी बेटी के पिंपल्स पूरी तरह से ठीक हो गए और वो खुद भी ठीक होना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं अपने रिसर्चर्स की टीम को यहाँ पर बुलाऊंगा ताकि इसके ऊपर रिसर्च करके हम अलग अलग तरह की दवाइयाँ बना सके। लेकिन यहाँ पर रिडली को अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न को अपने आप से कनेक्टेड फील कर रही होती है। वो नहीं चाहती कि यूनिकॉर्न की बॉडी के ऊपर रिसर्च हो, चाहती है कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पर उसके पिता कहते हैं कि वो मर चुका है, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो अपने पिता को कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए। और जब उसके पिता चले जाते हैं तो वो अपनी मॉम की फोटोज देखती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी वो देखती है कि उसकी मॉम की एक फोटो के पीछे एक यूनिकॉर्न की फोटो है। जिसके बाद वो इंटरनेट पर यूनिकॉर्न के बारे में पढ़ना शुरू करती है। इसमें एक कहानी का जिक्र होता है जिसमें एक राजकुमारी होती है जिसका दिल बहुत ही सच्चा होता है और जब यूनिकॉर्न उसके पास आता है तो उसकी सच्चाई और अच्छाई की वजह से वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर राजा के सिपाही उसे मार देते हैं और कुछ ही देर बाद वो दोबारा जिंदा होकर सबसे बदला लेता है। वहीं अगली सुबह यहाँ पर रिसर्चर्स की टीम आ जाती है जो सबसे पहले रिडली और उसके पिता एलियट को चेक करते हैं। जिसके बाद वो उस यूनिकॉर्न के हॉर्न को घिसकर उससे एक सीरम बनाते हैं और उस सीरम को बॉस की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसका असर उसकी बॉडी में बहुत तेजी से होता है। कुछ ही देर के बाद उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन के पाइप लगे हुए थे वो उन्हें निकाल कर खुद चलकर बाहर आता है, जो देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें चेक करके बताता है कि उनकी बीमारी लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, जिससे बॉस बहुत ज्यादा खुश है और ये सब कुछ एलियट की वजह से हुआ है। इसीलिए वो एलियट से वादा करता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दूंगा। साथ ही वो डॉक्टर से कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम इसी तरह की दवा बनाएं, तुम इस दवा का एक डुप्लीकेट दवा बनाओ ताकि हम अपनी कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक कर सके। पर डॉक्टर बताता है कि इस दवा को रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, जितना हमारे पास हॉर्न है उसी की दवा बन सकती है। जिसके बाद बॉस अपने उन पेशेंट्स को कॉल करता है जो कि बहुत ज्यादा अमीर हैं, जिन्हें खतरनाक बीमारी है और कहता है कि मेरे पास ऐसी दवा है जिससे तुम्हें ठीक किया जा सकता है। इसके बदले वो उनसे मुंह मांगी रकम ले सकता है। तभी वहां पर एलियट आती है और बताती है कि मैंने यूनिकॉर्न के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ी है और अगर वो यूनिकॉर्न असली है तो उसकी कहानियां भी असली होंगी। कहानियों के मुताबिक यूनिकॉर्न बहुत ही पवित्र होता है, हमें उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। पर उसकी बात से कोई सहमत नहीं होता, इसीलिए वो बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वहीं डॉक्टर्स की टीम यूनिकॉर्न को एक टनल से अंदर की तरफ लैब में ले जा रही होती है, पर तभी वहां की लाइट चली जाती है। जिसके बाद पीछे से एक बड़ा यूनिकॉर्न आकर अपने हॉर्न से डॉक्टर को मार देता है, साथ ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को भी। बॉस का बेटा ये देखकर डर जाता है और स्ट्रेचर को वापस घर के अंदर खींच लेता है। जिसके बाद बड़ा यूनिकॉर्न बाहर गाड़ी के पास जाता है जिसके अंदर एलियट और उसकी बेटी रिडली है। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं और अब एलियट अपनी बेटी से कहता है कि तुम यहाँ से भागो। रिडली भाग कर एक केबिन के अंदर चली जाती है और अब यूनिकॉर्न उसके पास आ जाता है, पर वो उसे देखकर शांत हो जाता है। उसका हॉर्न चमकने लगता है। रिडली उसके हॉर्न को हाथ लगाने वाली होती है कि तभी बॉस का जो असिस्टेंट होता है शॉटगन से उस पर गोली चलाता है, जिस वजह से वो भागकर जंगल में चला जाता है। और अब रिडली सबको बताती है कि वो यूनिकॉर्न चाहता है कि हम उसके बच्चे की बॉडी को छोड़कर चले जाएं, पर बॉस को अब लालच आ चुका है क्योंकि उसने उस यूनिकॉर्न के बड़े सींग को देख लिया है, जिससे वो और भी ज्यादा सीरम बना सकता है। हालांकि एलियट अपनी बेटी रिडली के साथ यहाँ से निकलना चाहता है, पर बॉस कहता है कि अगर तुम गए तो मैं तुम्हें कभी अपना पार्टनर नहीं बनाऊंगा। दरअसल एलियट के पास ये आगे बढ़ने का, बहुत पैसे कमाने का मौका है जिसे वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। और अब बॉस अपने लोगों के साथ जंगल में उस बड़े यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं बॉस का बेटा जो घर पर होता है वो यूनिकॉर्न के हॉर्न के पाउडर को नाक से इनहेल कर लेता है, जिसके बाद उसकी आंखें नीली हो जाती है। साथ ही उसके सामने जो डॉक्टर भाटिया होती है जो कि रिसर्च टीम का एक हिस्सा है, वो उससे कहता है कि तुम यूनिकॉर्न के सींग के ऊपर लगातार रिसर्च करते रहो ताकि हम उसकी डुप्लीकेट दवा को बना सके। वही रिडली अब कहानियों को और भी डिटेल में पढ़ती है। उसे समझ में आ जाता है कि यूनिकॉर्न्स के अंदर अपने आप को ठीक करने की शक्ति होती है, इसीलिए वो अपने पिता को मैसेज करती है जो बॉस और उनके आदमियों के साथ जंगल में
उस बड़े यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए गए हैं, जिसे गोली मारकर पहले जख्मी कर दिया गया था। वो मैसेज करती है कि अब तक वो यूनिकॉर्न पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा, पर जंगल में नेटवर्क ना होने की वजह से उन तक मैसेजेस नहीं पहुंचते। वहीं हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसे अब भी लगता है कि वो यूनिकॉर्न जिसे एक्सीडेंट के बाद मार दिया गया था, वो अब भी जिंदा है। पर बॉस के बेटे के कहने पर वो उसके हॉर्न को काट देती है और उस यूनिकॉर्न के दर्द को रिडली भी महसूस कर पा रही होती है। वही जंगल में हमें दिखाया जाता है, जहां बॉस और एलियट के सामने वो बड़ा यूनिकॉर्न आ जाता है, जो अब पूरी तरह से ठीक है। वो सभी गार्ड्स को मार देता है। बॉस और एलियट भागकर वापस घर आ जाते हैं, पर अब इनके सामने एक और यूनिकॉर्न है, जिसका हॉर्न चमकने लगता है। बॉस को लगता है कि वो उसके यूनिकॉर्न को टच कर सकता है, और जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो यूनिकॉर्न अपने हॉर्न से उसे मार देता है, जिसके बाद एलियट घर के अंदर आ जाता है। रिडली को समझ में आ जाता है कि बाहर जो दो बड़े यूनिकॉर्न्स हैं, वो इस छोटे यूनिकॉर्न के माता पिता हैं और उसे ले जाने के लिए आए हैं। और अब डॉक्टर को कहा जाता है कि तुम यूनिकॉर्न को लेकर बाहर जाओ। डॉक्टर एक आदमी के साथ यूनिकॉर्न के बच्चे की बॉडी को स्ट्रेचर में लेकर बाहर जाती है, और जब यूनिकॉर्न्स देखते हैं कि उनके बच्चे का हॉर्न नहीं है, उसे काट दिया गया है, तो वो गुस्से में आकर डॉक्टर को मार देते हैं। उसके साथ जो आदमी होता है वो जंगल की तरफ भाग जाता है, और अब यूनिकॉर्न घर के अंदर आते हैं, जहां पर सबसे पहले वो बॉस की वाइफ को मारते हैं। एलियट को भी समझ में आ चुका है कि अब तक वो बॉस का साथ दे रहा था वो गलत है, उसे यूनिकॉर्न के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी बेटी रिडली से कहता है कि तुम घर से बाहर भाग जाओ, जिसके बाद वो यूनिकॉर्न के बच्चे का हॉर्न लेकर एक यूनिकॉर्न को अपने पीछे लगाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब रिडली घर से बाहर जा रही होती है, तो बॉस का बेटा उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक साफ दिल की इंसान है। उसने उसकी कहानियों में पढ़ लिया था कि यूनिकॉर्न कभी किसी साफ दिल वाले इंसान के ऊपर हमला नहीं करते, बल्कि उसे देखकर वो पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। तभी वहां पर यूनिकॉर्न आ जाता है, जो रिडली की तरफ बढ़ता है। रिडली बहुत जोर जोर से रोने लगती है, और अब वो यूनिकॉर्न पूरी तरह से शांत हो चुका है। वो उसकी गोद में सर रखकर वहीं पर सो जाता है। बॉस का बेटा उसके हाथ पैर बांध देता है। तभी यहाँ पर एलियट भी आ जाता है, जिसके पास यूनिकॉर्न के बच्चे का सींग यानी कि हॉर्न है। दरअसल उसी सींग से वो दूसरे यूनिकॉर्न को भी यहाँ पर ले आता है, और अब वो यूनिकॉर्न भी रिडली को देखकर उसकी गोद में सर रखकर सो जाता है। बॉस का बेटा उसके भी पैर बांध देता है और एलियट से कहता है कि तुम हमारे पार्टनर हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पर वो कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, और उसके हाथ में जो हॉर्न होता है उसे वो उसके पेट के आर पार कर देता है। पर बॉस का बेटा भी तीर से उसे जख्मी कर देता है, और अब एक यूनिकॉर्न होश में आ जाता है, जो एक ही बार में अपने पैरों की रस्सी को तोड़ देता है और अपने पैरों से जोर से बॉस के बेटे को किक मारता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं एलियट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। रिडली उसके सामने बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी दोनों यूनिकॉर्न वहां पर आते हैं, जो एलियट की बॉडी को खींचकर अपने बच्चे की बॉडी के पास रख देते हैं। साथ ही उनके बच्चे का जो हॉर्न होता है उसे भी वहीं पर रखकर ये दोनों अपने हॉर्न्स को मिलाते हैं, और तभी इनके बच्चे का जो टूटा हुआ हॉर्न होता है वो जुड़ जाता है। साथ ही अभी दोनों के दोनों जिंदा हो चुके हैं, यानी कि दोनों यूनिकॉर्न्स ने मिलकर एलियट को और अपने बच्चे को दोबारा से जिंदा कर दिया। और अब एलियट उनके हॉर्न को टच करता है, और वो भी उस ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस करता है जो कि पहले रिडली ने किया था। और अब क्योंकि यूनिकॉर्न्स का बदला, उनका जादू, उनका बेटा, उन्हें सब कुछ वापस मिल चुका है, इसीलिए वो एक बार फिर से काले से सफेद हो जाते हैं। दरअसल उनके काले होने का यही कारण था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और अब जबकि उनका बच्चा उन्हें वापस मिल चुका है, तो ये तीनों के तीनों जंगल में भाग जाते हैं। रिडली भी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके पिता एलियट दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। और अब यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, जो देखती है कि बहुत सारी डेड बॉडीज हैं। पुलिस को लगता है कि ये सब कुछ एलियट और उसकी बेटी ने किया है, इसीलिए इन दोनों को अरेस्ट करके गाड़ी में अपने साथ ले जाते हैं। और तभी यूनिकॉर्न इनकी गाड़ी के आसपास भागना शुरू कर देते हैं। ये समझ जाते हैं कि वो इनकी मदद करने के लिए आए हैं, इसीलिए सीट बेल्ट को लगा लेते हैं। और तभी यूनिकॉर्न इनकी कार में टक्कर मारता है, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। टक्कर का मतलब ये है कि यूनिकॉर्न ने इन दोनों को पुलिस से बचा लिया। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।